हेलो, वेलकम टू एक्सरी मोटिवेशन। आप सबका हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की ये कहानी कुछ अलग है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बार मेहनत करने पर वो असफल हो जाते हैं तो समझते हैं अब दोबारा मेहनत करने से क्या फायदा, मेरा मेहनत करना व्यर्थ है। तो ये कहानी आपके लिए है। बहुत समय पहले की बात है। स्कॉटलैंड का एक राजा था जिसका नाम था रॉबर्ट द ब्रूस। और एक अच्छी बात उसमें यह थी, वह बहादुर के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी था। क्योंकि वो जिस समय में रह रहा था, उस समय का जो समय था वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। क्योंकि एक राजा दूसरे राजा को मारकर अपना राज्य का विस्तार करना चाहता था। एक बार इंग्लैंड के एक राजा ने रॉबर्ट ब्रूस पर हमला कर दिया और वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी था। उसके निर्दयीपना के कारण स्कॉटलैंड के जो राजा थे रॉबर्ट ब्रूस, वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वो सोच रहे थे कि इसे मैं किस तरह से हराऊं। लेकिन जो इंग्लैंड का राजा था वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और उसके पास काफी संख्या में सैनिक भी थे। उसने बड़ी सेना लेकर एक बार स्कॉटलैंड पर हमला कर दिया। ये पहली बार नहीं था, उसने उसके पहले भी 6 बार स्कॉटलैंड के राजा पर हमला किया था। पर स्कॉटलैंड के राजा ने अपनी छोटी सेना के साथ भी उससे जमकर लड़ाई की थी और उसे पछाड़ दिया था। पर नियति कुछ इस बार डगमगा गई। जब इंग्लैंड के राजा ने स्कॉटलैंड के राजा पे हमला किया तो उस वक्त प्रबल सेना न होने के कारण स्कॉटलैंड का राजा रॉबर्ट ब्रूस हार गया। जान बचाने के लिए वो जंगल की तरफ भागा और जंगल के एक एकांत में जाकर छुप गया। क्योंकि उसे मालूम था जान है तो जहान है, मैं अपना राज्य फिर से ले लूंगा। लेकिन इस वक्त मेरी ये स्थिति नहीं है कि मैं जाके लड़ाई करके अपना राज्य को ले सकूं। तो यहाँ पे उसने बुद्धिमानी वाला काम किया। रॉबर्ट ब्रूस एक गुफा में लेटा हुआ था। बहुत तेज से बारिश हो रही थी। वो थका था और घायल भी था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपने राजपाट वापस उस इंग्लैंड के राजा से कैसे लूं। उसने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। क्योंकि एक तो वो घायल था और दूसरे उसके सैनिक भी बहुत ज्यादा कम थे। वह उस एकांत जगह पर लेटे लेटे ये सब सोच रहा था। तो उसने अपने सिर के ऊपर एक मकड़ी को देखा जो अपना जाला बुनने के लिए तैयार थी। उसने उसे देखा कि वो धीरे धीरे और बहुत सावधानी से काम कर रही थी। उसने 6 बार गुफा की दीवार के एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपना धागा फेंकने की कोशिश की। 6 बार उसका धागा छोटा पड़ गया। रॉबर्ट ब्रूस लेटे लेटे ये सब देख रहा था और वो मन ही मन कह रहा था, बेचारी 6 बार तो असफल हो गई, अब मेहनत क्या फायदा। 6 बार तो असफल हो चुकी है, अब क्या सफल होगी। रॉबर्ट द ब्रूस मंत्रमुग्ध होकर ये सब देख रहे थे और अपनी परेशानियों को लगभग वो भूल ही गए थे। ये पतली सी रस्सी पर झूल रही मकड़ी क्या ये सफल हो पाएगी? नहीं। वो अपने मन में ये सोच ही रहे थे कि अचानक से 7वीं बार उस मकड़ी ने बहुत ही सावधानी से अपनी रस्सी गुफा के दूसरे किनारे पर फेंका। अरे ये क्या, उसने तो 7वीं बार रस्सी को सुरक्षित तरीके से बांध भी दिया और वो अपने इस कार्य में सफल भी हो गई। ये देखते ही रॉबर्ट ब्रूस जोर से चिल्ला उठे, मैं भी 7वीं बार कोशिश करूंगा। जी हाँ, मैं भी 7वीं बार कोशिश करूंगा और चाहे जो भी हो इसका अंजाम, मैं उसे स्वीकार करूंगा, पर हार नहीं मानूंगा। वो रॉबर्ट ब्रूस ने अपने सैनिकों की टुकड़ी फिर से तैयार की, उन्हें मोटिवेशन दिया, उन्हें उस मकड़ी की कहानी बताई, उनको लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि जो बहादुर होते हैं वो कभी पीछे नहीं हटते। रॉबर्ट ब्रूस के इस विचार से जो सैनिक टुकड़ी थी उसमें एक अजीब सी ऊर्जा का फैलाव हो गया। वो अपने आप को बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक समझने लगे और उन्होंने 7वीं बार लड़ाई के लिए अपनी कमान बांध ली। इस बार इंग्लैंड के राजा को अपने देश वापस लौटाने के लिए मजबूर करने के लिए वो लड़ाई में उतर गए। फिर क्या था, इंग्लैंड के राजा स्कॉटलैंड के राजा के आगे हार माननी पड़ी। क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था जो उन्हें खाली लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। तो इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों, हमें ये पता चलता है कि हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। रॉबर्ट ब्रूस के 6 बार हार जाने पर 7वीं बार कौन उम्मीद करता है, लेकिन रॉबर्ट ब्रूस के अंदर ये मोटिवेशन एक मकड़ी को देखकर आती है जो कि अपने 6 बार धागा फेंकने में असफल होने पर 7वीं बार धागा फेंककर अपना वो बांध बना लेती है। तो दोस्तों, हमें भी निरंतर अभ्यास करना है, कभी पीछे नहीं हटना, लोगों की बातों को नहीं सुनना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके बस उसी पर काम करना है। देखिए सफलता आपको जरूर मिलेगी। करते हैं इसी कहानी को यहाँ पे समाप्त। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कर। मिलते हैं और एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक मस्त रहें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें।